इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी एक मजाक बन के रह गया। जरा इस बंदे का वीडियो देखना। वीजा লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে। वीजा लागबे ना, पासपोर्ट लागबे ना, ये सब है एक यूट्यूबर के, जो बांग्लादेश का यूट्यूबर है। वो आपको घुस के दिखा रहे हैं इंडिया में कैसे घुस सकता है आसानी से। उसके यूट्यूब चैनल में कुछ ही समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें वो दिखा रहा है कि कैसे कोई भी फॉरेनर इलीगली इंडिया में एंटर करके दिखा रहा है कि आपको कहाँ से घुसना चाहिए, कैसे घुसना चाहिए। और एक दूसरा यूट्यूबर को देख लो, बांग्लादेशी यूट्यूबर जो कि थासन रकूब, सिर्फ एक फेंसिंग पार करके दिखा रहा है कि कैसे आप बांग्लादेश से इंडिया पहुंच जाएगा। এখন হচ্ছে অলরেডি ইন্ডিয়াতে আছি। এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল। बीएसएफ का आर्मी या कोई भी इन जंगलों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आसानी से ये जंगल का रास्ता पार करके कुछ इंडिया के लोग इन लोगों को देख के भी अनदेखा कर देता है और यहाँ आके इजीली रेंट पे एक बाइक मिल जाते हैं इन लोगों को। एक ऐसा वीडियो जो क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, जो कि फॉरेनर इंडिया में नहीं बता के आ रहा है। और ये वीडियो को अपलोड किया वाला 1 साल ज्यादा हो चुका है और इसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यू आ चुका है। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रहा है, नो एक्शन एट ऑल। और अगर आप लोगों को लग रहा है ना ये प्रॉब्लम खाली बंगाल में हो रहा है तो हमें उससे क्या, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये प्रॉब्लम अभी पूरे भारत में हो रहा है। चेन्नई में, नोएडा में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न में, अभी अरुणाचल बोलो, कहीं भी बोलो, नॉर्थ ईस्ट का जगह बोलो, आपको कई जगह बांग्लादेशी आदमी देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई में आपको ऐसा जगह दिखाएगा जहां पे कहीं फर्जी आधार कार्ड फेंका वाला नजर आएगा। और दिल्ली में यही प्रॉब्लम चल रहा है। दिल्ली में भी, दिल्ली में एक यूट्यूबर ऐसे रैंडमली रास्ता में लोगों को पूछ रहा था कि वो कहाँ से है, लेकिन चौंकाने वाला बात यह था कि बहुत सारा लोग, मैक्सिमम लोग एक ही जवाब दे रहा था, बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ से? बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। ये एरिया में ना, दिल्ली का शाहीन बाग एरिया में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी इतना मतलब गट्स रख रहा है कि सीधा वो गवर्नमेंट अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग, और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना। एक सैड फैक्ट क्या है बताऊं, इंडिया आज पूरा देश का हिसाब से अभी अगर काउंट करके देखने से ना मोस्ट क्राइम वाला देश में से एक होने जा रहा है। अगर आप गूगल में सर्च करेगा ना तो क्राइम रेट में भी ना बांग्लादेशी का रेट सबसे ज्यादा है, जो उन लोग का तरफ से क्राइम किया वाला है। इवन टेररिस्ट में भी बांग्लादेशी का हाथ सबसे ज्यादा है। तो पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी। They have no passport, they have no visa. बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आयडेंटिटी कार्ड बना सकते हो। जवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग हैं, 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग। आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। Minister Mamata Banerjee, who on the wake of the protest in Bangladesh, says that the doors are open in Bengal for the refugees coming from Bangladesh. वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट हैं। दिलबर हुसैन और तहसान रकूब ये दोनों भी इंडिया मेघालय का रूट से घुसे, जहां से बेसिकली ये इलीगल इमिग्रेंट्स करीमगंज का तरफ से मेघालय आता है और वहीं से आसाम का कई अलग अलग ज़िला में, फिर वहाँ से नागालैंड, कोलकाता जैसी जगह में जाके अपना पासपोर्ट बनाता है और वहाँ से वो लोग जाके सेटल होता है दिल्ली। दूसरा रूट है इनका त्रिपुराला रूट, क्योंकि ये एरिया में काफ़ी डेंसिटी जंगलों से भरा हुआ है, तो इसमें आसान हो जाते हैं इन लोगों को एंटर करने में। ये सब को आप तक पहुंचने देता है ये सब न्यूज़ को? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट इसको दबा दिया जाता है, क्योंकि एक जगह से काफी ज्यादा बांग्लादेशी उसका वोटर बन जाएगा ना, तो उसको जीतने से कौन रुका सकता है। ये चीज खेल खेला जा रहा है।
नॉर्मल पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचता है। अभी जो मैंने एक रास्ता दिखाया था, ऐसे एक नहीं 100 रास्ता है जो इंडिया में इलीगली एंटर करता है। एंटर करने के बाद आपने देखा होगा ट्रेन के पटरियों का नीचे में, ट्रेन के पटरियों के सामने में ये लोग सोता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे सोता है। तो ऐसे वाला को देख के यहीं पे आके नकली आधार कार्ड बनाते हैं, नकली आधार कार्ड या इवन कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है, और इन्हीं कास्ट सर्टिफिकेट का अगेंस्ट में इन लोग इवन गवर्नमेंट जॉब तक ले लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब तक ले लेगा और यही का लोकल्स को शादी करके यही का जमीन लेगा, जायदाद लेगा, यही से अपना जो ग्रोथ फैलाते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो यार, पीएम आवास योजना के तहत इन्हें हमारा गवर्नमेंट घर तक बना के दे रहा है। गवर्नमेंट का नजर में इंडियन सिटीजनशिप है तो ये लोग मतलब इंडियन है, लेकिन इसका हिस्ट्री अगर निकाल के देखेगा ना, किसी को पता नहीं है ये बांग्लादेशी है, गवर्नमेंट को भी अच्छा से पता है। अभी अपना आसपास में आपको भी नजर आ रहा होगा, घूर फिर के देखो, कहीं एसटी जो ट्राइबल्स वुमेन्स होते हैं ना, उन लोगों का हस्बैंड यही बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स है, और इन लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है लोकल्स के तरफ से और लोकल्स एमएलए की तरफ से। काफी सारा ऐसा केसेस पकड़ा गया है। मैक्सिमम लोग पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड अगर देखा जाने से ना, 10 लाख बांग्लादेशी इंडिया में टूरिस्ट का पासपोर्ट लेके आया, लेकिन आपको क्या लगता है उसमें से कितना ही वापस गया हुआ? यहीं पे रह के यहीं पे 2 महीना में नकली एक आधार कार्ड बनवा लेते हैं, नकली आधार कार्ड बनवा के इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं। फिर उसको पर्टिकुलरली कौन होता है यहाँ पे पूछने वाले? यहाँ पे तो दुनिया अपना जिंदगी में बिजी है। आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। जो लोकल्स है वुमेन्स, उन लोगों को शादी कर रहे हैं और क्राइम का रेट इन लोगों का वजह से डे बाय डे बढ़ रहा है। इवन टेररिज्म में भी इनका सबसे बड़ा ज्यादा हाथ है। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। यहाँ पे हम इंडियन ही जॉब मिलना मुश्किल हो गया, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर करके गवर्नमेंट जॉब का तो सपना देखना भी मुश्किल हो जाता है। और इंडिया और भी ज्यादा बोझ क्या सह पाएगा, जो कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यहाँ पे फॉरेनर्स आके इंडियन सिटीजनशिप लेके रह रहे हैं। यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है, उन लोगों में अगर आप बीमार होकर जाएगा ना, लाइन खड़ा करके आपको नेक्स्ट डेट दे के उतना तक तो पेशेंट्स का जान ही खत्म हो जाता है, जान ही चला जाता है। तो ऐसा कंट्री क्या और दूसरा देश का भी भार उठा सकेगा? ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। घूर फिर के ना ये इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी हम इंडियन का हक छीन रहे। इनमें से कौन है? हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, हर कोई है, हर कोई का हक को छीन रहा है बांग्लादेशी। वो सब छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब तक में कास्ट नकली सर्टिफिकेट बना के गवर्नमेंट जॉब तक ले रहे इन जो कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स लोग। तो सोचो दूसरा सेक्टर में कैसे तक काम कर रहा होगा। इवन जो दिल्ली में भी पहले बहुत सारा घटना हुआ है, जितना भी क्राइम कुछ होता है ना, जहाँ पे दंगा होता है, वहाँ पे इन इमिग्रेंट्स का ही नाम सबसे पहले आता है। लेकिन भी गवर्नमेंट इसमें कुछ आवाज नहीं उठा रहा है। कहीं पे गैंग रेप का अगर केस अगर आप देखा जाएगा तो, या बच्चा का किसी का रेप हो रहा है देखा जाने से भी इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का नाम ही आता है। लेकिन भी गवर्नमेंट इस पे कोई आवाज नहीं उठा। इवन ना स्टेट्स में तो ऐसा इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी को ना इजीली एंटर करने देता है, फेक जो कि डॉक्यूमेंट बना के, क्योंकि ये बांग्लादेशी कल को उसका वोट बैंक बनेगा। ऐसे ही 6000 भी अगर बांग्लादेशी को वो ऐसा हेल्प कर दिया ना, तो इलेक्शन में सोचो उसको कौन हरा सकेगा। तो ऐसा कुछ राज्य में ना कोई एक ऐसा नेता जरूर होता है जो इन बांग्लादेशियों को एंटर होने में मदद करता है।
सो दोस्तों, इस मुद्दे में ना हमें भी अपना तरफ से कुछ आवाज उठाना चाहिए, हम पब्लिक को भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें कुछ करने वाला नहीं है, देख के भी अनदेखा कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से लेके कोई भी इसमें आवाज नहीं उठा रहे, तो पब्लिक लोग भी थोड़ा ये सब चीज में अवेयर रहना जरूरी है। आप खुद ही नोटिस करता हुआ कहीं भी कुछ क्राइम अगर हुआ है बोलने से ना, इसमें मैक्सिमम क्राइम्स में इन इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी का ही नाम आपको मिलेगा, जो कि फॉरेनर्स है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।